नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। चुनावी मौसम में लगातार जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है, जिससे भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन अब ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है जिसके बाद भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। एक तरफ तो दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में मामले में ईडी के एक्शन के बाद सियासी हड़कंप भी मचा हुआ है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का आज पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 2000 करोड़ की काली कमाई का दावा, 205 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त। ईडी के एक्शन से छत्तीसगढ़ में घमासान। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर समेत कई आरोपियों की लगभग 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को स्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 205 करोड़ 49 लाख रुपए है। ईडी ने मामले में आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईसीआर दर्ज की है। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की 14 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 15 करोड़ 82 लाख रुपए है। 115 संपत्तियां अनवर ढेबर की हैं, जिसकी कीमत 116 करोड़ 16 लाख है। 3 संपत्तियां विकास अग्रवाल की है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 54 लाख है। 33 प्रॉपर्टी अरविंद सिंह की है, जिसकी कीमत 12 करोड़ 99 लाख है। वहीं अरुणपति त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की एक संपत्ति को भी जब्त किया गया है। इसके अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लो की 9 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 28 करोड़ 13 लाख रुपए है। नवीन केडिया के 27 करोड़ 96 लाख रुपए के आभूषण भी कुर्क किए गए हैं। आशीष सौरभ केडिया दिष्टिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 1 करोड़ 2 लाख की संपत्ति और एक वाहन को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 0.13 लाख है। अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में उनकी फर्म आ ढेबर बिल्डकॉन के बैनर तले चल रहे होटल विंगटन कोर्ट रायपुर और अकॉर्ड बिजनेस टावर के नाम से एक कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है। नोएडा एसटीएफ ने विधु गुप्ता को किया गिरफ्तार। वहीं इससे पहले नोएडा एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले मामले में विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। विधु गुप्ता ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। ईडी की शिकायत पर नोएडा के थाना कासना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उसी के आधार पर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों की मिली भगत से राज्य में शराब माफिया अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेचा जा रहा था। अवैध शराब की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक अरुणपति त्रिपाठी के प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से होलोग्राम की आपूर्ति के लिए निविदा शर्तों के कथित रूप से बदलाव किया गया था। ईडी ने जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में केस दर्ज किया था। आरोपियों में निरंजन दास जो तत्कालीन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, अरुणपति त्रिपाठी विशेष सचिव आबकारी, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा सचिव इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ और पीएचएसएफ कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का भी नाम शामिल था। यूपीएसटीएफ के मुताबिक शराब बिक्री करने के लिए बिक्री में शामिल आबकारी विभाग के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ के स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुणपति त्रिपाठी ने प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा को दिए टेंडर की शर्तों में बदलाव किया और राज्य आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम सप्लाई करने का टेंडर शर्तों पर दिया। प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के डायरेक्टर विधु गुप्ता को टेंडर के बदले प्रति होलोग्राम 8 पैसा कमीशन और अवैध शराब की बिक्री के लिए डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई करनी थी। टेंडर मिलने के बाद विधु गुप्ता ने सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी के आदेश पर डुप्लीकेट होलोग्राम की सप्लाई शुरू कर दी। गैंग के लोग डुप्लीकेट होलोग्राम को विधु गुप्ता से लेकर सीधे डिस्टिलरीज, एक वेलकम डिस्टिलरीज, 2 छत्तीसगढ़ डिस्टिलरीज लिमिटेड, 3 भाटिया वाइन एंड मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड को सीधे पहुंचा देते थे। डिस्टिलरीज इन होलोग्राम को अवैध
अनअकाउंटेड पार्ट बी शराब की बोतलों पर चिपका देते थे, जिसके बाद उन बोतलों को छत्तीसगढ़ के 15 जिलों के आबकारी विभाग के लोगों द्वारा फर्जी ट्रांजिट पास कराते। इसके बाद इस अवैध शराब को CSMCL की दुकानों पर ले जाया जाता। उन दुकानों में इस गैंग से संबंधित मेन पावर सप्लाई कंपनी के कर्मचारी रहते, जो इस अनअकाउंटेड पार्ट बी शराब की बिक्री ओरिजिनल शराब के साथ करते थे। इस गैंग से जुड़े लोगों को ही कैश इकट्ठा करने का ठेका मिला था। गैंग के लोग कैश इकट्ठा करके ऊपर तक पहुंचाते थे। इस प्रक्रिया में शामिल नीचे से ऊपर तक के हर किसी का कमीशन फिक्स था। इस गैंग ने 2019 से 2022 तक अवैध अनअकाउंटेड पार्ट बी शराब की सप्लाई की, जो हर महीने 400 ट्रक तक होती थी। ये भी बात सामने आई है कि विधु गुप्ता ने आबकारी विभाग छत्तीसगढ़ को होलोग्राम का टेंडर मिलने पर 90 लाख रुपए घूस दी थी। छत्तीसगढ़ में शराब माफियाओं और अधिकारियों ने मिलीभगत कर शराब की बोतलों में नकली होलोग्राम लगाकर शराब की बिक्री कर रहे थे। घोटाले के आरोपियों में तत्कालीन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ निरंजन दास, अरुणपति त्रिपाठी MD CSMCL और विशेष सचिव आबकारी छत्तीसगढ़ अनवर ढेबर, राजनेता तत्कालीन सचिव इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ अनिल टुटेजा, विधु गुप्ता डायरेक्टर PHSF प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर के कासना पुलिस थाने में ईडी ने FIR दर्ज करी थी। वैसे आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में पहले भी एक्शन हो चुका है। दरअसल 22 मई 2023 को छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी ने 122 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया था। ये संपत्तियां IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी, अरविंद्र सिंह और विकास अग्रवाल की है। जब्त संपत्तियों में अनवर ढेबर का रायपुर स्थित होटल विनंगटन कोर्ट भी शामिल है। इसके पहले ईडी 58 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर चुकी है, जिनमें नगद, फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और ज्वेलरी शामिल है। इस तरह से अब तक कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ईडी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है उनमें अनिल टुटेजा की 12 संपत्तियां हैं, जिनका मूल्य 8 करोड़ 83 लाख है। इसी तरह से अनवर ढेबर की 98 करोड़ 78 लाख रुपए की 69 संपत्तियों को जब्त किया गया है, जबकि विकास अग्रवाल की 1 करोड़ 54 लाख की 3 संपत्तियां, अरविंद सिंह की 11 करोड़ 35 लाख की 32 संपत्तियां, अरुणपति की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की 1 संपत्ति को जब्त किया गया है। ईडी वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल इन संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया गया है। ईडी ने 2019 से लेकर 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब की खरीद और बिक्री में 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। घोटाले में अलग अलग भूमिका के आरोप में ईडी अनवर ढेबर, नितेश पुरोहित, त्रिलोक सिंह ढल्लन और अरुणपति त्रिपाठी को गिरफ्तार कर चुकी है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले को लेकर पूछताछ का दौर जारी है। ईडी की टीम लगातार शराब मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद ही करीबी अधिकारी पूर्व IAS अनिल टुटेजा से पूछताछ के बाद एक बार फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने टुटेजा को 4 मई तक रिमांड पर भेजा है। ईडी का कहना है कि अनिल टुटेजा से हुई पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। ईडी इस मामले में नए सिरे से जांच कर रही है, जिसमें अनिल की भूमिका बेहद ही अहम मानी जा रही है। शराब घोटाले मामले को लेकर पूर्व IAS अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश करने के बाद रायपुर के विशेष अदालत ने टुटेजा को 5 दिनों के रिमांड पर भेज दिया है। अनिल से ईडी 4 मई तक मामले में पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले को लेकर ईडी के अधिवक्ता सौरभ पांडे ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद अनिल की रिमांड बढ़ाई है। सौरभ पांडे ने कहा कि टुटेजा से पूछताछ में कई अहम सबूत मिले हैं, जिसके तथ्य हमारे पास मौजूद हैं। इस विषय पर आमने सामने बिठाकर चर्चा करनी है। इस पूरे कथित 2000 करोड़ के घोटाले मामले को लेकर ईडी की पहले रेड की कार्रवाई के बाद में कई आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया था। बाद में सभी आरोपियों को जमानत मिल गई थी। इसके बाद ACB मामले की जांच नए सिरे से शुरू कर दी गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केस मामले से खत्म करने के बाद ईडी ने इस पूरे मामले में नई FIR दर्ज करते हुए दूसरी तरफ मामले की नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। यानी कि अब शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ में ईडी हो या फिर ACB नए तरीके से पूरे प्रकरण की जांच में जुट गई है। इसी का नतीजा अब देखने को मिल रहा है कि ईडी ने करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।